ठीक है जी। चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश ऊर्जा, है ना। सबसे पहले समझते हैं प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी जिसकी उपस्थिति जिसकी क्या उपस्थिति में हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं इससे? अगर प्रकाश की उपस्थिति नहीं होगी तो हमें कोई भी चीज दिखाई नहीं देगी। तो प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम कुछ भी देख सकते हैं। ठीक है, याद रखने वाली बात क्या है? प्रकाश हमेशा कैसा चलती है? तो सीधी सीधी चलती है। प्रकाश हमेशा क्या ही चलती है? सीधी चलती है। इसलिए हम इसको प्रकाश को क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो किरण हमेशा सीधी चलती है। किरण हमेशा क्या ही चलती है? सीधी चलती है। ठीक है, प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा। क्या है ये? एक ऊर्जा है। कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी चीज को देख सकते हैं। प्रकाश हमेशा कैसे सीधा चलता है? सीधा चलता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? एक ऊर्जा। ये क्या है? एक ऊर्जा। ठीक है, प्रकाश। अब अगला टॉपिक क्या है भाई? परावर्तन। क्या है? परावर्तन। क्या होता है? परावर्तन। परा तो देखो, किसी भी अधिक चमकदार सतह किसी भी अधिक चमकदार सतह पर प्रकाश का गिरना और उसे टकरा के वापस आना। प्रकाश जब किसी भी चमकदार सतह पे गिरता है तो उससे वो टकरा के वापस आता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बच्चों? परावर्तन। क्या कहा जाता है? परावर्तन। क्या लिखेंगे? किसी अधिक चमकदार सतह से टकराकर प्रकाश का वापस आना। क्या आना? वापस आना क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या परावर्तन कहलाता है? किसी अधिक चमकदार सतह से प्रकाश का टकराकर वापस आना क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तन के कितने नियम है? तो दो नियम। कितने नियम है? पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि देखो, जो किरण आ रही है उसे आप क्या बोलते हैं? आपतित किरण। कौन सी किरण बोलते हैं? यानी ये किरण सतह पर आ रही है। ये किरण सतह पर आ रही है। जो किरण जा रही होती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। कौन सी किरण बोलते हैं? परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक सीधी रेखा होती है जो 90 डिग्री पर बनी होती है। कितनी डिग्री पर बनी होती है ये? 90 डिग्री पर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब, है ना। तो ये तीनों रेखाएं कौन कौन सी? एक आपतित किरण, एक आपतित, एक परावर्तित और एक अभिलंब। ये तीनों कहां पर पाई जाएंगी बच्चों? एक ही सतह पर पाई जाएंगी। कहां पाई जाएंगी? एक ही सतह पर। एक ही सतह पर उपस्थित होती है। कहां पर उपस्थित होती है बच्चों? एक ही सतह पर उपस्थित होती है। ठीक है, फिर समझो। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही सतह पर स्थित होती हैं। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है इसका? कि आपतन कोण, कौन सा कोण? आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तित कोण के समान होता है। देखो, अभिलंब के साथ ये मान लो इतने एंगल से आ रही है, इतने कोण से आ रही है, और ये इस रेखा के साथ इतने ही कोण से वापस जा रही है। तो जिस कोण से आ रही है उसको बोलेंगे कोण आई, यानी आपतन कोण। और जिस कोण से ये जाएगी उसको बोलेंगे आर, यानी कि परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा समान होता है। इसका मतलब रेखा मतलब किरण जितनी एंगल से आएगी उतनी एंगल से वापस जाएगी। अगर आप ये एंगल कम करोगे, यानी ये इसको थोड़ा पास में लाओगे तो ये भी पास में आएगी। इसको आप दूर करोगे तो ये भी कैसे हो जाएगी? दूर हो जाएगी। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? परावर्तन। क्या बोलेंगे? परावर्तन। क्या बोलेंगे? परावर्तन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्शन, है ना।
इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होती है बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट फ्रॉम अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? किसी अधिक चमकदार सतह से टकराकर प्रकाश वापस आना, प्रकाश का वापस आना परावर्तन कहलाता है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है।